वेलकम टू एवरीवन। देखिए, आज हमें अपने चैप्टर 11 को आगे करना है। हमने संख्यात्मक व्यंजकों को सीखा है जिसमें केवल संख्याएं हों, उन पर गणित की संक्रियाएं की जाए। जैसे 2 गुणा 3 जमा 5, ये हमारा संख्यात्मक व्यंजक है। यदि हम किसी भी चर को उसमें सम्मिलित कर दें, जैसे मैंने यहाँ पर 3 की जगह x को लिख दिया, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक होगा। संख्यात्मक समीकरण का मतलब है जैसे हम 2 जमा 3 बराबर 5 लिखते हैं, यहाँ पर संख्याओं का योग दिया गया है, यहाँ पर बराबर का निशान है। ये हमारे समीकरण के लिए बहुत जरूरी है। जो चर वाले समीकरण है उसमें हमारे पास चर होता है। 2 जमा x बराबर 7 यदि हम लिखें, जनरली हम समीकरण को चर वाले समीकरण से ही सीखेंगे। यहाँ पर एक चर और बराबर का निशान, दो चीज जरूरी हैं, वो हमारे समीकरण होंगे। समीकरण का हल ज्ञात करना अब हम सीखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण है x जमा 3 बराबर 5, तो हमें यहाँ पर बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को बराबर करना है। x का ऐसा मान रखना है जिससे कि ये 5 के बराबर हो जाए। तो हम ट्रायल एंड एरर मेथड से देखते हैं। सबसे पहले x को 1 रख के देखते हैं। 1 जमा 3 हमारे पास 4 है, जबकि राइट हैंड साइड में 5 है। हम 2 रख के देखें, 2 जमा 3 हमारे पास 5 हुआ। तो यहाँ पर देखिए हमारा मान बराबर है। हम कहेंगे कि x बराबर 2 इसका हल है। और कोई समीकरण लेते हैं, y जमा 8 बराबर 12। हमें y का मान ज्ञात करना है। 8 में ऐसी कौन सी राशि को जोड़ेगी 12 बन जाए। हम 1 से शुरू करते हैं। 1 जमा 8 हमारे पास 9 होता है। y की जगह हमने 1 लिया है। y की जगह यदि हम 2 लें, 2 जमा 8 हमारे पास 10 होता है। y की जगह 3 लीजिए, 3 जमा 8 हमारे पास 11 है। यदि हम y की जगह 4 लें तो 4 जमा 8 हमारे पास 12 है। और हमें ये योग जो है 12 करना था। हम कहेंगे कि y बराबर 4 जो है इसका हल है। इससे हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हुआ। m-1 बराबर 6। m में से 1 घटाने पर 6 प्राप्त होता है। m की वैल्यू हमें बतानी है। अब आप देखिए 1 घटाने के बाद 6 प्राप्त हुआ है, यानी 1 से बड़ी राशि ये है। हम 2 लें, अगर 2 माइनस 1 हमारा 1 होता है। m की जगह 3 लें तो 3 में से 1 गया 2। m की जगह 4 लें, 4 में से 1 गया 3। m की जगह हम 7 लें, अगर 7 माइनस 1 बराबर 6, तो यहाँ पर हमें 6 प्राप्त हुआ है। हमें 6 ही प्राप्त होना चाहिए था अंतर। हम कहेंगे कि m बराबर 7 इस समीकरण का हल है। एक और समीकरण हम लेते हैं, n जमा 8 बराबर है 11। हमें 8 में जोड़ने पर 11 योग प्राप्त करना है। 1 से हम लगते हैं। 1 जमा 8 हमारे पास 9 है। यदि हम 2 लें, 2 जमा 8 हमारे पास 10 होगा। यदि हम n की जगह 3 लें, 3 जमा 8 हमारे पास 11 प्राप्त हुआ। हमें योग 11 प्राप्त करना था। तो हम कहेंगे कि n का जो 3 हमने मान लिया है वो इस समीकरण का हल है। अब हम हल चुनना सीखते हैं। 5m बराबर 60 यदि हमारे को कोई समीकरण दी है, यहाँ पर देखिए चर भी है और बराबर का निशान, इसलिए हमारे पास एक समीकरण है। हमें चर की वैल्यू निकालनी है। यदि हमारे को 10 दिया है, हम यहाँ पर गुणनफल 60 निकालना है। सबसे पहले 5 को m से गुणा करना है। m की जगह 10 है। 5 गुणा 10 हमारे पास 50 होगा। m की जगह अगर 5 हो तो 5 गुणा 5 हमारे पास 25 होगा। यदि m की जगह 12 है तो 5 गुणा 12 हमारे पास 60 होगा। m की जगह 15 है तो 5 गुणा 15 हमारे पास 75 होगा। हम देखते हैं कि हमें गुणनफल 60 प्राप्त करना था। यहाँ पर गुणनफल 60 है। वो किस वैल्यू से आया है? m बराबर 12 से। हम कहेंगे कि m बराबर 12 जो है इस समीकरण का हल है। हमें उसे चुनना था जिससे कि हमारे पास गुणनफल 60 बने। n जमा 12 बराबर 20। हमें 12 के साथ ऐसे चर का योग ज्ञात करना है जिससे हमें 20 प्राप्त हो। यदि हमारे पास 12 है तो हम देखते हैं 12 जमा 12 हमारे पास 24 होगा। यदि 8 हो तो 8 जमा 12 हमारे पास 20 होगा। 20 है तो 20 जमा 12 हमारे पास 32 होगा।
और यदि n की जगह 0 है तो हमारे पास योग 12 होगा। हमें योग 20 ज्ञात करना था, यहाँ पर देखते हैं कि 20 है तो ये n की 8 वैल्यू से आया है। हम कहेंगे कि n बराबर 8 इस समीकरण का हल है। नेक्स्ट में भी हमें इसी प्रकार ज्ञात करना है। यहाँ देखिए सारणी को देखकर समीकरण का हल बताना। हमें समीकरण दी है m जमा 10 बराबर 16। हमें योग 16 ज्ञात करना है। m जमा 10 का मान 16 होना चाहिए। m 1 है तो 1 जमा 10 हमारे पास 11 होगा। 2 है तो 2 जमा 10 हमारे पास 12 है। 3 है तो 3 जमा 10 हमारे पास 13। 4 यदि हम रखें तो हमारे पास 14 होगा। 5 रखते हैं तो 15। 6 यदि हम m की जगह रखें तो 16। 7 से हमारे पास 17 योग। 8 से हमारे पास 18 योग। 9 से हमारे पास 19 योग और 10 से हमारे पास 20 योग होगा। इस प्रकार हम योग करते रहेंगे, लेकिन हमें देखना था कि योग 16 कहाँ बना है। हम देखते हैं यहाँ 16 योग है और हमने m की जगह 6 रखा था। हम कहेंगे कि m बराबर 6 इस समीकरण का हल है, जिससे कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का मान बराबर हो। तो आपका ये चैप्टर 11 है जो कंप्लीट रिवीजन हो गया है, इसे अपने नोटबुक पे करना है।